औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा जीन लिंकेज इनहेरिटेंस के चैप्टर का 26 लेक्चर है हमारा, जिसमें आज हम जीन लिंकेज के बारे में जो है पढ़ेंगे। ये एक अलहदा टॉपिक है और ये एक अलहदा कंसेप्ट है। इस टॉपिक में आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक्स का भी इनके साथ रिलेशन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग गौर से सुनेंगे और इनको सही तरीके से आप लोगों ने समझना होगा। बड़ा आसान टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये जीन लिंकेज जो है, अगर हम वर्ड जीन लिंकेज की तरफ थोड़ा सा गौर कर ले, लिंकेज का मतलब है एक दूसरे के साथ लिंक्ड होना, किसी चीज़ का एक दूसरे के साथ जोड़ना। लिंक का मतलब है कि अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो उस चीज़ के साथ जो भी चीज़ें लिंक्ड है तो वो उसी के साथ वहाँ पे शिफ्ट होंगे। समझ गए? जिस तरह हमारे बॉडी में हमने जो सूट पहना है, थोड़ा सा मैं लिंकेज के बारे में बताऊं। जो सूट हमने पहना है, हम जहाँ भी जाएंगे, जो शूज़ हमने पहने हैं, हम जहाँ भी जाएंगे तो ये सूट और शूज़ हमारे साथ ही उधर ही शिफ्ट होंगे। ये हमारे बॉडी के साथ लिंक्ड है। सिमिलर इसी तरीके से ये मार्कर है, इस मार्कर का हेड जो है इसी के साथ लिंक्ड है, ये इसी के साथ ही रहेगा। अगर हम जो है इसको इधर से उधर करते हैं तो भी हमारे पास क्या होगा, इसके जो ढक्कन है ये भी इसी के साथ शिफ्ट होगा। तो लिंक का मतलब है कि किसी भी इंसान के साथ या किसी भी चीज़ के साथ कोई चीज़ जब लिंक्ड हो तो वो जहाँ पे भी जाना चाहता है तो वो लिंक्ड चीज़ उसके साथ ही वहाँ पे जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो जीन लिंकेज का मतलब है कि ये जो लिंकेज है, जो लिंक्ड फॉर्म का फिनोमेना है, ये जीन का है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा फिनोमेना है जिसमें जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। और बात जब शिफ्टिंग की होती है, ट्रांसमिशन की होती है, तो इसका मतलब ये जो जीन्स है ये एक ही लिंक्ड फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये फिर शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये लिंक्ड है। अब लिंकेज का अगर हम उसको डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे? ये एक ऐसा फिनोमेना है स्टूडेंट्स, लिंकेज द फिनोमेना in which genes located at the same chromosome in linked form either in row or group। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें से जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो, लिंक्ड फॉर्म में होते हैं, या लिंक्ड फॉर्म में इसका एक रो भी हो सकता है एक दूसरे के साथ। जिस तरह यहाँ पे देखिए, ये मैंने ड्रॉ किए हैं, ये जीन्स है, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ये रो की शक्ल में भी हो सकते हैं या और ग्रुप फॉर्म में या किसी ग्रुप फॉर्म में भी हो सकते हैं या रो की सूरत में भी हो सकते हैं। अब आगे देखिए, इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब मतलब ये हुआ कि जो लिंक्ड जीन्स है वो जीन्स, जो वो फिनोमेना जिसमें जीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं या ग्रुप शक्ल में या रो शक्ल में लिंक्ड होते हैं, और यही जीन्स इनहेरिट भी इसी फैशन में होते हैं जिस तरह फैशन में ये पहले जनरेशन में मौजूद थे। मतलब ये हुआ इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू another generation without being separated or segregated or disturbed। ये जीन्स जिस सूरत में जैसे पेरेंट्स में थे, एक दूसरे के साथ लिंक्ड फॉर्म में थे, एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में थे, या रो की शक्ल में, या वेरी जो बहुत ज्यादा करीब करीब जो है जीन्स पड़े रहते हैं ग्रुप की सूरत में, जिस क्रोमोसोम पे ये जो जीन्स पड़े थे, ये इसी फैशन में जब हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होती है फर्टिलाइजेशन के दौरान, मेल और फीमेल पेरेंट्स की जो कपुलेशन है उसके दौरान, जब ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिशन होती है, यही जीन्स इसी सूरत में जैसे पेरेंट्स में थे उसी तरह ग्रुप की सूरत में ये ट्रांसफर हो जाए, शिफ्ट हो जाए ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में, नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? जीन लिंकेज विदाउट बीइंग सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड, बगैर किसी अलहदगी के, बगैर किसी डिस्टरबेंस के, जैसे थे वैसे जो है चले गए, इसको हम क्या कहते हैं? जीन लिंकेज कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखिए द फिनोमेना दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, इन विच जीन्स लोकेटेड एट द सेम क्रोमोसोम इन लिंक्ड फॉर्म आइदर इन रो और ग्रुप इनहेरिटेड टुगेदर
मतलब ये है आप लोगों ने इस चीज को जो है जहन में रखना है, इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विदाउट बीइंग सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड, नोन एज जीन लिंकेज। समझ गए स्टूडेंट्स? इसको हम क्या कहते हैं? जीन लिंकेज कहते हैं। ये जो मैंने मिसाल भी दी आप लोगों को कि लिंक्ड फॉर्म में एक ग्रुप फॉर्म, जिस तरह रेलगाड़ी है वो लिंक्ड होते हैं उनके डब्बे, जब तक कि उनका डब्बा जो है उसको ओपन ना किया जाए, उसका हुक उसे अलहदा ना किया जाए, तो जितनी भी डब्बे हैं रेलगाड़ी के, हमारे पास ट्रेन के जिस पटरी पे जा रहे हैं, उसका पहला डब्बा जिस सिमत जा रहा होता है उसी सिमत में सारे इनके जो डब्बे होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, जो या कंपार्टमेंट होते हैं, वो उसी फैशन में चलते हैं, एक सीटी से दूसरी सीटी की तरफ। तो ये लिंक्ड होते हैं एक दूसरे, जीन भी इसी तरह लिंक्ड होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो जीन्स है क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक्ड होते हैं, ये हमारे पास genes which are located very close to one another on same chromosome and inherited together from one generation to another generation, known as linked genes। इन जीन्स को फिर हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। इनकी फिनोमेना को जीन लिंकेज कहते हैं। इनकी जीन्स को जो लिंक्ड फॉर्म में होते हैं उनको लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। ये देखो स्टूडेंट्स, ये लिंक्ड जीन्स है। अब ये जैसे यहाँ पे पेरेंट्स में मौजूद है होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, उसी तरीके से ये इनहेरिट भी हो जाएंगे किस चीज में? हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में। तो जीन्स विच आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू वन अनदर, वो जीन्स जो एक दूसरे के साथ इंतहाई करीब करीब पड़े रहते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे पड़े रहते हैं, ये और इनहेरिटेड होते हैं टुगेदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ऐसी जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। और इसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज में पढ़ता हूँ, फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ भी आ जाएंगे। इनके साथ रिलेटेड इन लिंकेज के हमारे पास जो है दो टाइप्स है। अगर टाइप्स की बात की जाए, बड़ा आसान है, सिंपल वही कंसेप्ट है। एक है हमारे पास ऑटोसोमल लिंकेज, दूसरा है स्टूडेंट सेक्स लिंकेज। बड़ा आसान है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास वो क्रोमोसोम जिनके ऊपर वो जीन्स पड़े रहते हैं जो हमारी बॉडी के या सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं। और वो क्रोमोसोम जिसके ऊपर सेक्स लिंक्ड जीन्स जो है वो पड़े रहते हैं, जो डिटरमाइन करता है सेक्स को, क्या ये बंदा जो है नेक्स्ट जनरेशन में जो इंडिविजुअल आ रहा है ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिसीजन करता है, वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पड़े रहते हैं, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ऑटोसोमल लिंकेज, अगर यही जीन्स लिंक सूरत में पड़े हो ऑटोसोम्स पे, जिस तरह ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है, 23 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। अगर ये 23 के अलावा 22 क्रोमोसोम्स जितनी भी है इनकी जीन्स यहाँ पे मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल लिंकेज। ठीक है, और वो टेंड्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, नोन एज ऑटोसोमल लिंकेज। अगर जीन ऑटोसोम्स जो है पे पड़े रहते हो और वो इनहेरिट हो जाए टुगेदर फॉर्म में, इन ब्लॉक फॉर्म में इनहेरिटेड हो जाए, उसको हम ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं। इसके बाद एक सेक्स लिंकेज है, वो जिसमें हमारे पास जीन्स आर लिंक्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम एंड टेंड्स टू इनहेरिट टुगेदर, नोन एज सेक्स लिंकेज। वही बात है कि अगर यही लिंकेज ग्रुप जो है, यही लिंक्ड फॉर्म जो है, ये सेक्स क्रोमोसोम पे पड़े रहते हो, तो इनके लिंकेज को पर हम सेक्स लिंकेज कहते हैं। एक हो गया ऑटोसोमल लिंकेज, एक हो गया सेक्स लिंकेज। कंसेप्ट वही है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर सेक्स क्रोमोसोम पे हो तो वो सेक्स लिंकेज, अगर ऑटोसोम्स पे हो तो वो ऑटोसोमल लिंकेज। समझ गए? ये था हमारे पास इनके दो टाइप्स। अब थोड़ा सा एक तीसरी टर्मिनोलॉजी की तरफ आते हैं, जिसको हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। स्टूडेंट्स देखें, वही बात है, बड़ा आसान है। जितने भी जीन है क्रोमोसोम के ऊपर पड़े रहते हैं, लिंक्ड फॉर्म में मौजूद है, और वो यही चाहते हैं कि हम जैसे पेरेंट्स में है, हम एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार नहीं करते, हम एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में भी साथ साथ जाएंगे। तो इस तरह के जीन्स को फिर लिंक्ड जीन्स कहते हैं, और इनके इनहेरिटेंस को जीन लिंकेज कहते हैं। और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं लिंकेज ग्रुप। इस ग्रुप का नाम लिंकेज ग्रुप है। अब देखिए, ऑल लिंक्ड जीन्स, जितने भी लिंक्ड जीन्स है, लोकेटेड ऑन द सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो पड़े रहते हैं, जितने भी लिंक्ड जीन है जो एक ही होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर पड़े रहते हैं, या ग्रुप सूरत में या रो सूरत में, ठीक है, लोकेटेड वेरी क्लोज टू वन अनदर। ये ग्रुप की सूरत में ये बात है कि इनकी जीन्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा करीब करीब जो है वो पड़े रहते हैं।
उसको हम फिर क्या कहते हैं, नोन एज लिंकेज ग्रुप। इन जीन्स की ग्रुप को लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये है लिंक्ड जीन्स, इनकी ग्रुप को लिंकेज ग्रुप कहते हैं। अब देखिए जरा, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम के ऊपर, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पड़े रहते हैं, उनके ऊपर जो लिंक्ड जीन्स है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप बनेगा। मतलब यह है कि सो लिंकेज ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम के ऊपर तीन तीन ग्रुप नहीं होते, चार चार ग्रुप नहीं होते, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर द ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये बात जरूरी है, एमसीक्यू में अक्सर आता है कि लिंक्वेज ग्रुप फलाना ऑर्गेनिज्म में कितने हैं, तो जितने हमारे पास होमोलोगस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के पेयर्स मौजूद है तो वही हमारे पास क्या होगा, उनकी लिंकेज ग्रुप की तादाद बनेगी। एज ईच एंड एवरी होमोलोगस पेयर हैज सिंगल लिंकेज ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन्स। क्यों जो है होमोलोगस पेयर की तादाद के बराबर होते हैं लिंकेज ग्रुप की तादाद, क्योंकि हर एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे सिर्फ एक ही लिंकेज ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर लेते हैं ह्यूमन बीइंग, जिनमें हमारे पास कितने हैं, 23 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है। सो हम कह सकते हैं 23 लिंकेज ग्रुप्स भी हमारे पास ह्यूमन बीइंग में मौजूद होंगे, आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला है, फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट है, उनमें 7 पेयर है, 7 ग्रुप्स होंगे। ठीक है, ड्रोसोफिला में हमारे पास 4 पेयर्स है, 4 ग्रुप्स होंगे। तो इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स होते हैं उतना ही हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, लिंकेज ग्रुप की तादाद उसी की बराबर होगी। तो जिस तरह हमें मालूम है कि लिंक्ड जीन्स जो है हमेशा की तरह हमेशा के लिए जुदाई नहीं चाहती, लिंक्ड फॉर्म है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना चाहते हैं, तो टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। तो इसको हम इन ब्लॉक इनहेरिटेंस का नाम भी देते हैं स्टूडेंट्स। क्या इन ब्लॉक इनहेरिटेंस अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन ब्लॉक इनहेरिटेंस, तो ये जीन लिंकेज में जो लिंक्ड जीन्स हमारे पास ग्रुप की सूरत में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब शिफ्ट होते हैं, उसकी सेग्रीगेशन नहीं होती, उसको इन ब्लॉक इनहेरिटेंस होते हैं इन ऑफस्प्रिंग। सो यूजुअली दे डू नॉट शो रिकम्बिनेशन। अब ये जहन में आप लोग रखें, तो जब इकट्ठे चलते हैं तो हमारे पास इनमें कोई रिकम्बिनेशन नहीं होती, क्योंकि इनमें अलग नहीं है, तो रिकम्बिनेशन कब होगी? रिकम्बिनेशन तो उस सूरत में होती है कि जब जीन्स एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाए, जब आप दोबारा आपस में जोड़ने लगते हैं तो उसको रिकम्बिनेशन कहते हैं। तो लाइन में रिकम्बिनेशन होती है एंड डू नॉट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली इन ऑफस्प्रिंग। ये बात भी आप लोग जहन में रखें, ये जो डेविएशन है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ना ये जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते हैं। वहां पे हमने क्या कहा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने हमें ये बताया था इस उस प्रिंसिपल में कि जो एलीज ऑफ जीन्स जो है वो असॉर्टेड होते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस तरह जीन्स पेरेंट्स में थे उसी तरह ऑफस्प्रिंग में भी रहे। ये फिनोमेना मेंडल इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब लिंक्ड फॉर्म में जा रहे हैं जीन, तो इसका मतलब है कि ना तो इनकी रिकम्बिनेशन है, जब इनकी सेपरेशन ही नहीं हो रही तो इसमें हमारे पास ना कोई ऑप्शन रिकम्बिनेशन का बनता है, ना कोई ऑप्शन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बनता है, क्योंकि जिस सूरत में थे उसी सूरत में जो है हमारे पास जा रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो द आइडियल मेंडेलियन रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज डेविएटेड। यहाँ पे जो है मेंडेलियन जो है इनहेरिटेंस का जो लॉ है, जो रेशियो है वो डेविएट कर जाता है। मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में भी पढ़ाऊंगा कि फिर ये जो इस पे कुछ क्वेश्चंस अराइज हो गए कि अगर इस तरह होता है लिंक फॉर्म है तो फिर हमारे पास ये जो वेरिएशन आ रहा है ये किस वजह से है? फिर तो बच्चों को 100% पेरेंट्स की तरह होना चाहिए था, फिर वेरिएशन क्यों आता है? उसका जवाब फिर क्रॉसिंग ओवर से हमें मिलता है, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो लिंकेज है मेंडेलियन रेशियो, ये हमारे पास डेविएट हो जाती है। अब थोड़ा सा इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं, है भी बड़ा आसान, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्सप्लेनेशन में वही बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसको भी समझे। जिस तरह हमें मालूम है जनरली ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या होती है, जीन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है
कि अगर जीन्स हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है तो हमारे पास क्रोमोसोम की तादाद जितनी है उतने तादाद में जीन्स भी होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे पास इन्वेस्टिगेट हो गया कि नहीं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास जो जीन की तादाद है वो क्रोमोसोम की तादाद से हजारों दर्जे जो है ज़्यादा है। जीन्स जो है हजारों की तादाद में होते हैं, क्रोमोसोम हजारों की तादाद में नहीं होते। तो इस बात का खोज लगाने के लिए फिर जब हमारे पास रिसर्च हुआ तो वहाँ पे हमें मालूम हुआ कि जनरली ऑर्गेनिज्म पोजेस ग्रेटर नंबर ऑफ जीन्स देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म में जो जीन की तादाद है वो हमारे पास जो है ग्रेटर होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल के तौर पर लेते हैं, आप लोग गौर कर ले, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है। कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, इन विच अबाउट 19,000 जीन्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन 23rd क्रोमोसोम, जो लास्ट 23वां क्रोमोसोम है। स्टूडेंट्स खुद अंदाजा लगाए, उसी के ऊपर तकरीबन रफली अंदाजा लगाया जाता है। इसकी एग्जैक्ट तादाद मालूम नहीं है क्योंकि ये डेविएशन है या रिसर्च जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन 19,000 जीन सिर्फ 23 नंबर जो है 23rd क्रोमोसोम है इसके ऊपर मौजूद है। एंड मेनी अदर जीन्स ऑन अदर क्रोमोसोम्स एज वेल, और बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में जीन्स दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर भी मौजूद है। तो मालूम होता है, सो अ टोटल ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ जीन आर प्रेजेंट ऑन ऑल 23 क्रोमोसोम इन लिंक्ड फॉर्म। जिस तरह ह्यूमन बीइंग के बारे में कहा जाता था कि इसके अंदर 20,000 जीन्स है, फिर कहते थे कि नहीं, ये तादाद सही तरीके से जो है मालूम नहीं थी, 35,000 से भी ज्यादा है। आजकल कहते हैं रिसेंट रिसर्च के मुताबिक 1 लाख या उससे भी हमारे पास ज्यादा जीन्स मौजूद है सिर्फ ह्यूमन बीइंग में। तो मतलब है कि सिर्फ 23वें क्रोमोसोम पे 19,000 जीन्स मौजूद है हमारे बॉडी के अंदर, तो बाकी 22 जीन्स जो है ऑटोसोम्स जो है उस पे भी हजारों की तादाद में जीन्स मौजूद होते हैं। तो एज अ रिजल्ट मेनी थाउजेंड्स ऑफ जीन आर प्रेजेंट इन ऑल 23 क्रोमोसोम्स इन लिंक्ड फॉर्म्स। हर एक क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड फॉर्म में अपने अपने जीन्स जो है उनका ग्रुप मौजूद है। इट मीन्स दैट देयर इज नो सिंगल क्रोमोसोम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई ऐसा सिंगल क्रोमोसोम नहीं है फॉर ईच एंड एवरी सिंगल जीन, कि हर एक जीन के लिए अपना अपना क्रोमोसोम हो, मतलब कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन हो, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक ही कोई हमारे पास ऐसा क्रोमोसोम नहीं है जिसके ऊपर एक जीन मौजूद हो। रादर जीन्स आर लोकेटेड इन ग्रुप फॉर्म ऑन सिंगल क्रोमोसोम, बजाय इसके कि क्रोमोसोम हमारे पास बेशक एक है लेकिन उसके ऊपर हजारों की तादाद में जीन्स मौजूद होते हैं और वो भी लिंक्ड फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, विच आर क्वाइट नियरर टू ईच अदर एंड टेंड्स टू स्टे टुगेदर। वो जीन्स जो है जो ग्रुप फॉर्म में होते हैं वो इंतहाई करीब होते हैं एक दूसरे के, और वो कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से अलग ना हो, स्टे टुगेदर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जब कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वही ग्रुप जो है क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो कोशिश करता है कि मैं एक ही जगह पे रहूं, हमारी दोस्तियां जो है कायम दायम रहे, हम एक दूसरे से जुदा ना हो, हम इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। तो हमारे पास क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे को, दिस फिनोमेना इज नोन एज जीन लिंकेज। इसी फिनोमेना को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, जीन लिंकेज कहते हैं। वही बात है, दोबारा मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स मौजूद है वो हजारों की तादाद में होते हैं और ग्रुप की सूरत में होते हैं, वही ग्रुप की फॉर्म में ये ट्रांसमिट भी होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ। इसी फिनोमेना को हम जीन लिंकेज कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह से बड़ा आसान टॉपिक था, मैंने भी भरपूर कोशिश की कि हर तरह से आप लोगों को समझा सकूं। अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे तो वेल एंड गुड। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उनको जवाब मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज और या इसी के बारे में थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर है, जीन लिंकेज की डिटेक्शन है, ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे, अल्लाह हाफिज़।